तो जय हिंद, नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे अगर अपन आस करते हैं नौकरी की या फिर वर्दी की अगर अपन आस करते हैं तो वो आस लगाना बहुत बेकार है। जितना हो सके उतना मेहनत करें। बिना मेहनत करे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, टाइम पास का दौर नहीं है, मेहनत का ज़माना है। कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बाकी सारी बातों को छोड़ते हैं, बस इतना सा कहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज नई भर्ती आई है, आर्मी कैंटीन होशियारपुर तरफ से भर्ती आई है। अब ये भर्ती भी ऑफलाइन है। इससे पहले मैंने बहुत बार बता दिया है आपको कि ऑफलाइन भर्ती में बहुत फ़ायदा रहता है। अगर एक बार अपने पास अगर कॉल लेटर आ जाता है, एक बार अगर कॉल लेटर आ गया या फिर अपना नाम आ गया, एक बार सिर्फ बुलावा आना चाहिए, उसके बाद तो हमारा सिलेक्शन पक्का ही रहता है, यानी कि फाइनली हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आर्मी कैंटीन के अंदर आपके लिए भर्ती आई है। ये सारी भर्तियाँ गवर्नमेंट रहती है, इंडियन आर्मी तरफ से रहती है, आर्मी तरफ से रहती है, कोई भी ठेके वेके के हिसाब से नहीं रहती है। जिस भर्ती में एग्जाम होता है वो हमेशा परमानेंट भर्तियाँ रहती है, सरकारी भर्तियाँ रहती है। ठीक है, ड्रेस भी रहती है, यूनिफॉर्म ड्रेस, आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, आपकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जैसे जो आर्मी की जो जनरल ड्यूटी की भर्तियाँ रहती है, ट्रेड्समैन की भर्ती रहती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियाँ खुलती है। तो कभी कभी जैसे कि एमएस हॉस्पिटलों में देख लो, कैंटीनों में देख लो, आर्मी ट्रेनिंग सेंटरों में देख लो, तो अगर ज़रूरत लगती है किसी जवान की या फिर ज़रूरत लगती है किसी कोई से काम काज करने वालों की, तो उनके लिए भर्तियाँ आती है। तो भर्तियाँ ऐसे चलती है, कैंट वगैरह में खुलती रहती है, ऑफलाइन तरीके से भर्ती आती है। तो आपके लिए भी नई भर्ती आई है, आर्मी कैंट होशियारपुरा में आपके लिए भर्ती है, जो कि सिंपल 10वीं पास है। ठीक है, इसका ऑफिशियली मैंने नोटिफिकेशन अभी जस्ट अभी देखा है मैंने खुद ने। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट उसका 14 फरवरी से स्टार्ट है। 14 फरवरी काले दिन यानी कि ब्लैक डे से शुरू हो गया है। तो आप ऑफलाइन आवेदन बड़ी तरह से 5 मार्च तक करा सकते हो। फरवरी से मार्च यानी कि 1 महीना आपका ऑफलाइन आवेदन चलेगा। आपके पास लगभग ये मान लीजिए कि 20 दिन तो मानो आपके पास 20 दिन तो है ही, 20 या 15 दिन आपके पास है ही। ठीक है, तो चलिए अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसके जो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आवेदन है वो बड़े तरह से 14 फरवरी से तो 5 मार्च तक चलेंगे, जिसमें आपकी उम्र 18 साल से 35 साल 40 साल तक के भी है। यानी कि इसमें पद ही कुछ ऐसे है जैसे एमटीएस हेल्पर हो गया, सफाई वाला हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन, बिलिंग क्लर्क, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट। इतने जो इसमें ट्रेड है, इतने जो पद तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये जो ट्रेड है इन ट्रेडों से इसमें भर्तियां खुली हुई है। ठीक है, तो आप इसमें कोई से में भी साफ तरीके से आपको आखिरी में बता दूंगा आपको कैसे ऑफलाइन आवेदन करना है। ठीक है, बाकी इसमें 18 साल से 40 साल तक भी एज है, आप फार्म भर सकते हो। परमानेंट भर्ती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। सारे नोटिफिकेशन के साथ में सारी चीज़ें आपको मैंने पूरे नोटिफिकेशन के हिसाब से वीडियो वगैरह बनाता हूँ। ठीक है, बाकी जो लोग मानते हैं वो जानते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस हेल्पर। एमटीएस हेल्पर में आप सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं परसेंटेज आपकी 45% मतलब 45% आपकी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। ठीक है, सफाई वाला में भी 10वीं पास मांगा है, गार्डनर में भी, वॉचमैन में भी, बिलिंग क्लर्क में भी फार्म भरा है। फार्म आप भर सकते हो। बिलिंग क्लर्क में आपको 12th पास आपके पास होना बहुत जरूरी है, और आपके पास थोड़ा पढ़ाई लिखाई का कुछ एक्स्ट्रा दिमाग होना चाहिए, और कुछ कंप्यूटर वगैरह का थोड़ा बहुत आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बिलिंग क्लर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 14 है बिलिंग क्लर्क में। ठीक है, उसके बाद स्टोर कीपर में 3 वैकेंसी है जिसमें आप 12वीं पास फार्म भर सकते हो। अकाउंटेंट में 4 से 5 वैकेंसी है जिसमें आप 12वीं पास हो तो फार्म भर सकते हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आप फार्म भर सकते हो, इसमें 12वीं पास मांगा है। लेकिन एमटीएस हेल्पर में 5 वैकेंसी है, सफाई वाला में 2 वैकेंसी है, गार्डनर में 1 वैकेंसी है। अब आप फार्म भर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। कैसे फार्म भरना है इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हो बड़े तरह से। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा। जिस ट्रेड से आप फार्म भरो, जैसे स्टोर कीपर का काम क्या रहता है, गार्डनर का क्या रहता है, एमटीएस हेल्पर का क्या रहता है, बिलिंग क्लर्क का क्या रहता है। तो एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं, सीधा ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है आपको एग्जाम निकलने के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सब आपको लेकर जाने पड़ेंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मल होगा मेडिकल। ऐसा नहीं कि अगर आपको 6/6 की जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको आंखों की या फिर पर्सनल पार्ट्स की या फिर किसी भी मेडिकल प्रोवेंट है आपको,
कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। 2-4 प्रॉब्लम रहती है ऐसी जो कभी ठीक नहीं होने वाली रहती है, या फिर लड़के लोग परेशान हो जाते हैं, इलाज करा कर लाखों से रुपए लगा देते हैं। वो लोग भी इसमें जा सकते हैं क्योंकि इसका मेडिकल आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेड ही ऐसी है यार, हेल्पर है, स्टोर कीपर है, सफाई वाला है, चौकीदार है, गार्डनर है, वॉचमैन है, ऐसा ही इसमें पद है, ठीक है। इसमें ट्रेड है, ठीक है। तो अगर आपको भी फॉर्म भरना है तो आपके पास एजुकेशन 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो, जीमेल, और आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप फार्म भर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके से कैसे फार्म भरना है, बड़े तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑफलाइन तरीके से पोस्ट ऑफिस में फार्म भरा जाता है। जैसे पहले के लोग खत पहुंचाते थे, पहले के लोग कुछ कागज पहुंचाते थे, जो डाकिया रहता है, जो पोस्टमैन रहता है उसके हाथ से। तो अब आपको डाकिया को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाकर बड़े तरीके से जिस भर्ती के लिए आपको फार्म भरना रहता है उस भर्ती का एड्रेस, आप किस ट्रेड से फार्म भरना चाहते हैं उसका नाम, आपका सारा नाम और आपका डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में रखकर आपको जो एड्रेस रहता है, जैसे कि इसमें एड्रेस लिखा है, जो इसमें एड्रेस है वो लिखा हुआ है कैंटीन ऑफिसर टोपची ESM कैंटीन, और जोधमल रोड होशियारपुर पंजाब, जिसके पिन नंबर है 14601 पर आपको पहुंचाना है। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, सारी चीज़ें उस पर डालता हूँ, सारे PDF आपको उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप भी जाकर देख सकते हो इस भर्ती के बारे में, बहुत अच्छी भर्ती है भाइयों। अगर आपको मेडिकल में थोड़ी बहुत भी इशू है आर्मी तरफ से तो आप आर्मी में जा सकते हो। इसमें मेरे हिसाब से आपकी जो सैलरी वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। सैलरी वगैरह के बारे में शायद इसमें दिया गया है, ठीक है। खुलने दो 1 मिनट में बताता हूँ आपको, नोटिफिकेशन अभी चला गया था। इसमें सैलरी वगैरह भी कम से कम 15,000 प्लस 20,000 प्लस, किसी में तो 24,000 तक सैलरी है। अब अग्निवीरों को देख लो, अग्निवीरों को शुरू में जो है कि 21,000 से स्टार्ट है, तो कुछ PF वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर 29,000 तक मिलती है। तो इसमें 24,000 से है, 25,000 से, और 18,000 भी सैलरी आपकी है, ठीक है। एक बार और आपको बताता हूँ, इसका एड्रेस है कैंटीन ऑफिसर टोपिच ESM कैंटीन, जोधमाल रोड होशियारपुर, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें, ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हो बड़े तरह से, ठीक है। बाकी आप सभी के हाथ में इसका जो फॉर्म है वो 10 रुपये में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म भरकर आपको जिस पते पर पहुंचाना है उस पता का नाम, आपका नाम, पता, सारी चीज़ें लिख कर आपको पोस्ट करना है इस पते में, ठीक है। तो फाइनली शायद आपको इस भर्ती के बारे में पता चल ही गया होगा। तो जितने जल्दी हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो ऑरेंज हो चुका है इंडियन आर्मी तरफ से, जिनके हाथ ज़्यादा जॉब्स नहीं लग रही। इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो आम ही रहेगा, आपका कुछ GK GS मैथ्स रीजनिंग रहेगी, अच्छा पेपर रहेगा आपका, ओनली 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको पास करके बड़ा तरह से, और सभी को ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, इसका पूरा नोटिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। जय हिंद।